Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed Hitler's rise to power, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो हिटलर थे वो पावर में आए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गई तो हिटलर ने उसके बाद आर्मी छोड़कर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। और फिर उन्होंने बाद में इस पार्टी को टुक ओवर कर लिया और इसको रीनेम किया एज ए नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये जो पार्टी है वो एज ए नाजी पार्टी के नाम से जानी गई जर्मनी में। देन हमने डिस्कस किया था कि जब 1932 में पार्लियामेंट में वोट हुए तो जो नाजी पार्टी थी उसके सबसे ज़्यादा वोट थे, यानी कि जो हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी थी वो पावर में आ गई थी। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हिटलर ने अपने इम्प्रेसिव वे से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उनको अपनी सपोर्ट में उतारा, क्योंकि जो हिटलर थे वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे। उनके जो वर्ड्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे। उन्होंने जिस तरह से प्रोमिसेस किए लोगों के साथ, उस सब की वजह से बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में आने लगे। Students, today we are going to discuss the destruction of democracy, यानी कि जर्मनी में डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुई, क्यों हुई, किसने की, ये सब हम आज जानेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हिटलर थे वो धीरे धीरे पावर में आने लगे थे। पार्लियामेंट भी थी। पार्लियामेंट जब उनके वोट्स वगैरह हुए तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। ऑन 30th जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर। तो फिर 30 जनवरी 1933 को वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की। बच्चों, चांसलरशिप क्या होती है? देखो बच्चों, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सारे काम जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, बट मेन पावर किसके हाथ में रहती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ना। वैसे ही वहाँ पे जो मेन पावर थी वो चांसलर के हाथ में रहती थी, जो कि हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर होता था, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन होती थी जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की, उसे कहा जाता था चांसलरशिप। अब ये जो चांसलरशिप थी वो हिंडनबर्ग ने हिटलर को दी। हिटलर को क्यों दी? तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हिटलर ने 1930s में हाईएस्ट वोट गेन किए थे, इसीलिए जो पावर है वो हिटलर को दी गई। जिसने जो है हाईएस्ट वोट गेन किए होंगे उसी को पावर मिलनी थी, इसीलिए नाजी पार्टी को ये पावर दी गई। यानी कि जो चांसलरशिप थी वो हिटलर को ऑफर करी गई प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग द्वारा। अब जैसे ही हिटलर को पावर मिलती है तो वो धीरे धीरे डिसमेंटल करने लगता है डेमोक्रेटिक के स्ट्रक्चर को। ठीक है, डिसमेंटल करना क्या हो गया बच्चों? धीरे धीरे जो हिटलर था वो लोकतंत्र को नष्ट करने लगा। सबसे पहला स्टेप जो उसने लिया वो a mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। यानी कि सबसे पहले जो मूव उसने लिया वो ये था कि जो मिस्टीरियस फायर लगी जर्मन पार्लियामेंट रेखस्टैग, जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें जो मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट हुई वो उसका फर्स्ट मूव था। अब ये मिस्टीरियस फायर जो है वो लगाई किसने थी? ये जो है हिटलर ने ही लगवाई थी, अपनी पार्टी नाजी पार्टी द्वारा ही लगवाई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि वो पावर में तो आ गया था, वो खुद पार्लियामेंट का लीडर है, और फिर भी वो उसने अपने ही पार्लियामेंट में आग क्यों लगवा दी? तो बच्चों, उसने ऐसा इसलिए किया, एक तरीके से उसने बहुत ही गंदी गेम खेली कि जो उसकी अपोनेंट पार्टी है उन पे इल्ज़ाम डालने के लिए उसने खुद की पार्टी से ही आग लगवा दी और वो इल्ज़ाम अपोनेंट पार्टी पे डाल दिया। यानी कि उसने कहा कि ये जो कम्युनिस्ट हैं ये आग उनके द्वारा लगवाई गई है। अब वो पावर में था तो जब दूसरी पार्टी ने के ऊपर ये इल्ज़ाम डाला गया तो उस पार्टी को पुनिश किया गया, उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया। अब बच्चों, ये फर्स्ट मूव कैसे था डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करने का? तो बच्चों, जैसे आपने देखा कि उन्होंने जो उनके अपोनेंट पार्टीज़ के लोग थे उन्हें जो है सिर्फ सस्पेक्शन के
बेसिस पे ही अरेस्ट कर दिया गया, प्रोसिक्यूट कर दिया गया उन विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि हिटलर के पास पावर थी। उन्होंने कहा कि इन पे उन्हें शक है तो उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। और तो इस तरह से जो है हिटलर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे थे। एंड देन फिर क्या हुआ, हिटलर ने फायर डिक्री पास करी 28 फरवरी 1933 में। 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री पास करी हिटलर ने, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितने भी सिविलियंस के राइट्स थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी ये सिविलियंस राइट्स थे उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये सारे सिविलियन राइट्स लोगों को किससे मिले थे, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए थे, लेकिन उन्होंने इन्हें सस्पेंड कर दिया कि अब कोई ये राइट्स जो है सिविलियंस को नहीं दिए जाएंगे। अब हमने सिर्फ देश को संभालना है, ये जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्हें एक साइड पे रखो। बच्चों, डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा, यानी कि उन्होंने एक हुक्मनामा पास करा कि अब जो लोगों के राइट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए रखे थे। जो भी उनके खिलाफ उठता, जो भी उनके अपोजिशन में जाता, तो वो वहाँ पर जाके उन्हें सज़ा दे देते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़े लोगों को, बहुत मिलियंस में लोगों को सज़ा दी गई, जो भी उनकी अपोजिट पार्टी में था, स्पेशली जो कम्युनिस्ट थे। 500,000 जो पॉपुलेशन थी कम्युनिस्ट की, उन्हें वहाँ पे जाके मार दिया गया। जो ये 500,000 पॉपुलेशन थी वो एक स्मॉल सिटी डसेल्डॉर्फ की पॉपुलेशन थी, जिसमें 1440 कम्युनिस्ट थे और 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स थे। अलग अलग, जैसे कुछ जिप्सीज हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, ये सारे मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को वहाँ पे इस कंसंट्रेशन कैंप का विक्टिम बनाया गया। यानी कि उन पे जो थोड़ा भी उन्हें अपोजिशन उनकी करता था, हिटलर की कोई भी बात मानने से इनकार कर देता था, तो वो उन्हें सीधे मरवा दिया करते थे। यानी कि एक बहुत ही रूड एंड क्रूअल बिहेवियर देखने को मिल रहा था हिटलर का पावर में आने के बाद। On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. एंड फिर फाइनली 3rd मार्च 1933, यानी कि पावर में जो है हिटलर कब आए थे, 30 जनवरी को, और 3rd मार्च को, यानी कि 3 मंथ्स में ही हिटलर ने वहाँ पर जर्मनी में डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर दिया। एक एनेबलिंग एक्ट पास किया गया और जिसके अकॉर्डिंग अब जो जर्मनी में थी वो डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर दिया गया, यानी कि डेमोक्रेसी को पूरी तरह से हटा दिया गया। पहले तो स्टार्टिंग में हिटलर ने कुछ राइट्स छीन लिए सिविलियंस के, और अब जो है डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ही हटा दिया गया और डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर दिया गया। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। अब जो हिटलर के पास थी वो पूरी तरह से पावर आ चुकी थी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो साइड लाइन में जा चुकी थी। पार्लियामेंट कब काम करती है, जब डेमोक्रेसी हो। जब डिक्टेटरशिप आ गई तो फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, पार्लियामेंट को साइड कर दिया गया जो, और सारी पावर जो है हिटलर के हाथ में आ गई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंडेड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलेटेड। अब पावर हिटलर के हाथ में आई थी तो ऑब्वियस है सिर्फ हिटलर की पार्टी ही वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएगी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया, सारी यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। इस पूरा कंट्रोल हिटलर के हाथ में आ गया, हिटलर की पार्टी के हाथ में आ गया। फिर चाहे वो इकोनॉमिकली हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, आर्मी हो, पूरा कंट्रोल जो है वो नाजी पार्टी के हाथ में आ गया। तो बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हिटलर जैसे जैसे पावर में आते जा रहे थे वो कैसे कैसे कंट्रोल करते जा रहे थे कंट्री पे। लेकिन क्या ये सब देखते जब ये सब कर रहे थे हिटलर, वहाँ के जो सिविलियंस थे, जो वहाँ के जो लोग थे, क्या वो वैसे बैठे ही हुए थे कि हाँ ठीक है जो भी कर रहे हैं हम चुपचाप करके
ये सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या लोग इस सब से खुश थे? बिल्कुल नहीं बच्चों, लोग जो है इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके डेमोक्रेटिक राइट छीन लिए गए थे और लोग जो है एक तरह से जो है इसके अगेंस्ट उतर भी रहे थे। लेकिन इस सब को हिटलर ने बहुत ही जल्द रोक दिया। यानी कि हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की। इन फोर्सेस का क्या काम था? इन फोर्सेस का ये काम था कि वो निगरानी रखते थे और नाज़ी पार्टी की सुरक्षा करते थे। वो निगरानी रखते थे कि अगर कोई भी उनके नाज़ी पार्टी के अगेंस्ट जो खड़ा होता है तो उसे पुनिश कर दिया जाए। Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the storm troopers, these included the Gestapo. अब जो रेगुलर पुलिस थी जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म्स में हुआ करती थी जर्मनी में, वो तो थी ही नाज़ी पार्टी की सुरक्षा के लिए, लेकिन साथ ही साथ हिटलर ने और भी कुछ फोर्सेस क्रिएट करी, जैसे कि गेस्टापो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस हुआ करती थी, एसएससी जो कि प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस यानी कि एसडी, ये सारी जो हैं उसने फोर्सेस क्रिएट कर दी सो दैट जो लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी नाज़ी पार्टी के खिलाफ ना खड़ा हो। एक तरीके से ये सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी जो नाजिस ने क्रिएट करी थी। एक्स्ट्रा ही थी वो ऑब्वियस है बच्चों, क्योंकि रेगुलर पुलिस के साथ साथ और भी जो पावर्स हैं उन्हें क्रिएट किया गया, जैसे गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस हो गई, एसएस, ये सारी जो है इन्हें भी क्रिएट किया गया। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नाजी पार्टी की प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट करी गई। और जो हिटलर थे वो एक तरीके से टेररिज्म जैसा फैला रहे थे, लोगों की बिना मर्ज़ी से उन पे कुछ भी उनसे फोर्सफुली कुछ भी करवा दिया जाता था, और अगर कोई थोड़ी भी आवाज़ उठाता तो ये जो पुलिस जो क्रिएट करी गई थी, जो ये सीक्रेट स्टेट पुलिस गेस्टापो बनाई गई थी, इसके द्वारा उन लोगों को पुनिश किया जाता था। पुनिशमेंट जो है वो भी इजली नहीं होती थी, टॉर्चर किया जाता था लोगों को, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के ही लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता था और उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। और जो पुलिस फोर्सेस थी उन्हें इम्प्यूनिटी के दी गई थी, यानी कि दंड मुक्ति दी गई थी, यानी कि उन्हें जो है पनिशमेंट से एग्जम्पशंस दी गई थी। इन शॉर्ट कि वो अपने तरीके से किसी भी तरीके से जो है लोगों को कितनी भी हार्डली पनिशमेंट दे सकते थे, कैसे भी टॉर्चर कर सकते थे, उन्हें जो है कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हिटलर ने पावर में आने के बाद सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जो लोगों की आवाज़ थी उसे भी दबा दिया। अब जो लोग थे वो उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा था जो हिटलर थे वो पावर में क्यों आना चाहते थे, क्योंकि वो अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करके सिर्फ बैठ जाना चाहते थे अपने देश में, वो अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे और वो उन्होंने ऐसा किया भी। बस डिक्टेटर वो इसलिए बने ताकि वो अच्छे से जो है लोगों को कंट्रोल कर सके और जो है अपने वे में पूरे देश को चला सके, अपनी कंट्री को चला सके। आज के लेक्चर में हमने बच्चों डिस्कस किया द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिकन्स्ट्रक्शन की, किस तरह से जर्मनी में रिकन्स्ट्रक्शन होती गई, पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हुई, इकोनॉमिकल रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करी, इस सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।